हेलो फ्रेंड्स, आज वापस हम इस वीडियो में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस की डिस्कस करने वाले हैं। आगे भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी हमने थोड़े बहुत इंटरोगेटिव प्रोनाउंस लर्न किए थे और आज इस वीडियो में भी हम 4 या 5 इंटरोगेटिव प्रोनाउंस सीखने वाले हैं। आपको मालूम है कि हम जब भी किसी से बात करते हैं, इंग्लिश में बात करते हैं, तो बात करने के लिए हमें क्वेश्चंस चाहिए और वो क्वेश्चंस बनाने के लिए ये सभी क्वेश्चन वर्ड्स हमें यूज करने होते हैं। वैसे तो इन लोगों को इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहते हैं, क्योंकि इन लोगों का ये ऐसे वर्ड्स है जिसका यूज करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलो वन बाय वन इसको लर्न करते हैं कि सेंटेंस में इसको कैसे यूज किया जाता है। तो यहाँ जो वर्ड्स है उसमें वेन का हमें लर्न करना है, विच लर्न करना है, वुम, हाउ और वाई, ये सभी वर्ड्स हम लर्न करने वाले हैं वन बाय वन। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि वेन का प्रयोग कैसे होता है। वेन का मतलब होता है कब। जब भी आप किसी को पूछना चाहते हो कि कब, सपोज यू आर टॉकिंग विथ योर फ्रेंड एंड यू वांट टू नो कि सामने वाले की एग्जाम कब है, तो आप इंग्लिश में कहते हैं कि भी आपकी एग्जाम कब है, मार्च में है, अप्रैल में है, कब है। तो उसके लिए आपको इंग्लिश में वेन का प्रयोग करना चाहिए। टू नो द टाइम ऑफ समथिंग, टू नो द टाइम ऑफ समथिंग या तो सम एक्शन, किसी भी क्रिया का टाइम अगर आपको मालूम करना है तो उसके लिए आपको वेन की आवश्यकता रहती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज इस अंकल ने इसको पूछा, व्हेन इज योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब है, व्हेन, कब, व्हेन इज योर बर्थडे। तो इस आदमी ने आंसर दिया, इट इज 5th ऑफ नवंबर, मेरा बर्थडे 5th ऑफ नवंबर को है। तो जब भी आप व्हेन से क्वेश्चन करते हो तो रिप्लाई में ऐसा कोई टाइम आपको मिलता है। तो जब भी आप किसी से टाइम, कुछ डेट या कुछ भी मालूम करना चाहते हो तो उस वक्त आपको व्हेन से क्वेश्चन करना चाहिए। 2-3 और एग्जांपल है। व्हेन इज योर एग्जाम, सपोज हम एग्जाम के बारे में मालूम करना चाहते हैं तो हम हमारे फ्रेंड को पूछते हैं कि आपकी एग्जाम कब है, व्हेन इज योर एग्जाम, और आपका फ्रेंड रिप्लाई देता है कि इट इज इन मार्च, माई एग्जामिनेशन इज इन मार्च। तो व्हेन का क्वेश्चन करने से रिप्लाई में कोई ना कोई ऐसा टाइम मिलता है। एक और एग्जांपल है, व्हेन डू यू गो टू वर्क, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सामने वाला एवरीडे ऑफिस जाता है, हमें नहीं मालूम कि वो कितने बजे जाता है और हमें वो मालूम करना है, तो हम कहते हैं कि भी आप ऑफिस कब जाते हो, आप काम पे कब जाते हो, व्हेन। तो उसका रिप्लाई है कि जनरली आई गो एट 9 o'clock, कोई 9 बजे जाता है, कोई 10 o'clock जाता है। तो रिप्लाई में यही मिलता है, आई गो एट 8 o'clock, आई गो एट 9 o'clock, आई गो एट 10 o'clock, ऐसे रिप्लाई मिलता है। एक और एग्जांपल है, व्हेन आर यू ज्वाइनिंग कंप्यूटर क्लास, सामने वाला हमारा फ्रेंड है और वो उसने हमें पहले बताया था कि मैं कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करने वाला हूँ एंड वी वांट टू नो कि वो कब करने वाला है ज्वाइन। तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं, व्हेन आर यू ज्वाइनिंग कंप्यूटर क्लास, और सामने वाले ने रिप्लाई दिया, आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, मैं नेक्स्ट मंडे से ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो जब भी हमें समय को मालूम करना है, किसी भी क्रिया का टाइम मालूम करना है, तो उसी वक्त हम इंग्लिश में वेन का प्रयोग करते हैं और वेन का क्वेश्चन करने से रिप्लाई में कोई ना कोई हमें समय मिलता है। तो ऐसे समय के लिए हम वेन नाम का इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। दूसरा हमारा वर्ड है विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विच का यूज हम सिलेक्शन के लिए करते हैं। जब भी हमें सिलेक्शन मालूम करना हो तभी हम विच, कौन सा, ऐसा कहने के लिए, ऐसा पूछने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं, विच। एक एग्जांपल है, विच गेम आर यू प्लेइंग, सपोज दिस किड्स आर प्लेइंग ए गेम, और इस अंकल को मालूम नहीं है कि वो लोग कौन सी गेम खेलते हैं, तो उसको मालूम करना है कि भाई आप कौन सी गेम खेलते हो, विच गेम। ज्यादातर ऐसा होता है कि विच के साथ कोई ना कोई प्रोनाउन, कोई ना कोई नाउन, कॉमन नाउन जुड़ा हुआ होता है, विच गेम, राइट, विच सब्जेक्ट, विच कलर, तो ऐसे विच के साथ कोई ना कोई नाउन होता है। और इन लोगों ने आंसर दिया, वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, वी आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। तो जब भी आप विच से क्वेश्चन करते हो तो रिप्लाई में ऐसा कोई ना कोई सिलेक्शन आपको देखने को मिलता है। 2-3 और एग्जांपल है, विच इज स्वीटर, शुगर और हनी, विच इज स्वीटर, ये जो 2 आइटम है उसमें से सबसे ज्यादा स्वीट कौन सी आइटम होती है, विच, कौन सी। तो रिप्लाई है, आई हैव नो आइडिया। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ऐसा कह सकते हो कि आई हैव नो आइडिया।
अगर आपको मालूम है तो आप ये भी कह सकते हो कि आई थिंक हनी इज शुगर देन शुगर, हनी इज शुगर, हनी इज स्वीटर देन शुगर। तो ऐसे आप रिप्लाई दे सकते हो। विच न्यूज़पेपर डू यू रीड? सामने वाला कोई न्यूज़पेपर रीड करता है एवरी डे और हमें नहीं मालूम, तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं कि आप कौन सा न्यूज़पेपर रीड करते हो। राइट, टाइम्स ऑफ इंडिया यूज करते हो, रीड करते हो, इंडियन एक्सप्रेस रीड करते हो, कौन सा? तो रिप्लाई में है आई रीड द इंडियन एक्सप्रेस। तो सिलेक्शन मालूम करने के लिए हम विच का प्रयोग करते हैं। एक और एग्जांपल है, विच स्टैंडर्ड आर यू स्टडिंग इन? आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो, कौन से स्टैंडर्ड में? एक्चुअली स्पोकन इंग्लिश में कोई लोग वो ये जो इन है इसको आगे भी यूज कर लेते हैं, इन विच स्टैंडर्ड। स्पीकिंग में चलता है इन विच स्टैंडर्ड आर यू स्टडिंग इन, लेकिन रिटन इंग्लिश में हमें सेंटेंस विच से स्टार्ट करना होता है, इसलिए ये जो प्रेपोजिशन है इसको हम लास्ट में लिखते हैं। विच स्टैंडर्ड आर यू स्टडिंग इन? आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हो? और सामने वाले ने रिप्लाई दिया आई एम स्टडिंग इन 9th स्टैंडर्ड, आई एम स्टडिंग इन 10th स्टैंडर्ड, ऐसे। तो जब भी आपको सिलेक्शन मालूम करना है तो आपको विच WH वर्ड का यूज करना चाहिए। हमारा तीसरा वर्ड है वुम। ये एक प्रोनाउन है, वुम मतलब किसको, किस आदमी को, वुम। ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। टू नो द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्शन, सेंटेंस में जो भी एक्शन है उसका ऑब्जेक्ट आपको मालूम नहीं है तो फिर आप वुम से क्वेश्चन करते हो। एग्जाम्पल है, वुम आर यू वेटिंग फॉर? आप किसके लिए, किस आदमी के लिए यहाँ वेट करती हो? राइट, तो रिप्लाई में किसी भी आदमी का नाम मिलेगा और इसने रिप्लाई दिया आई एम वेटिंग फॉर माई इंग्लिश टीचर, इंग्लिश टीचर। तो वुम से क्वेश्चन करते हो तो रिप्लाई में किसी का ऐसे प्रॉपर नाउन या तो कोई कॉमन नाउन मिलेगा। हाँ, किसके लिए, वुम। इसके भी एग्जाम्पल देख लो, वुम डू यू लव द मोस्ट? आप अपने फैमिली में सबसे ज्यादा किसको लव करते हो? वुम, किसको? राइट, मम्मी को, पापा को, ब्रदर को, सिस्टर को, किसको? वुम। तो वुम से क्वेश्चन पूछा तो उसके रिप्लाई में आया है माई पेरेंट्स। सामने वाला कहता है कि आई लव माई पेरेंट्स द मोस्ट, मैं सबसे ज्यादा मेरे पेरेंट्स को लव करता हूँ, मतलब मम्मी पापा दोनों को लव करता हूँ। वुम हैव यू लेंट मनी? आपने किसको मनी लैंड किया है? राइट, ये परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो हैव के साथ V3 यूज किया है। वुम हैव यू लेंट, आपने किसको मनी लैंड किए हैं? तो रिप्लाई है कि आई हैव लेंट मनी टू माई नेबर, मैंने मेरे नेबर को मनी लैंड किया है। तो वुम से जब आप क्वेश्चन करते हो तो ऐसा कोई ना कोई नाउन आपको मिलता है। वुम आर यू प्लेइंग विथ? आप किसके साथ खेलते हो? सपोज आप अपने छोटे ब्रदर को एक क्वेश्चन करते हो कि अभी आप किसके साथ खेलते हो, किसके साथ? तो एक्चुअली ये जो विथ है, कोई लोग स्पोकन इंग्लिश में यहाँ यूज करते हैं कि विथ वुम आर यू प्लेइंग, चलता है स्पीकिंग में, लेकिन राइटिंग में हमें वुम से स्टार्ट करना चाहिए तो ये विथ पीछे चला जाता है। वुम आर यू प्लेइंग विथ, और सामने वाला रिप्लाई देता है आई एम प्लेइंग विथ माई कजिन, मैं मेरे कजिन के साथ प्ले करता हूँ। तो जब भी हमें ऑब्जेक्ट मालूम करना है तो तभी हम वुम से क्वेश्चन करते हैं। राइट, इसके बाद नेक्स्ट हमारा WH वर्ड है वो है हाउ। और हाउ हम 2-3 तरीके से यूज करते हैं, देख लीजिए। इसका पहला यूज ये है कि टू नो हेल्थ ऑफ समबडी, किसी की हेल्थ हमें मालूम करनी है तो हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं। राइट, तो सपोज ये जो एग्जांपल है, हाउ इज योर ग्रैंडफादर, हाउ इज योर ग्रैंडफादर, आपके ग्रैंडफादर कैसे है, उसकी हेल्थ कैसी है? तो इसके लिए हमने हाउ का प्रयोग किया। अगर सामने वाले की हेल्थ हमें मालूम करनी है तो हम ये कहते हैं कि हाउ आर यू। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, हाउ आर यू, आपकी हेल्थ कैसी है? और सामने वाला कहता है आई एम फाइन, आई एम क्वाइट वेल। लेकिन यहाँ हमें सामने वाले के ग्रैंडफादर की हेल्थ मालूम करनी है तो हाउ इज, क्योंकि ग्रैंडफादर थर्ड पर्सन है तो हाउ इज योर ग्रैंडफादर। और इसने रिप्लाई दिया ही इज ऑल राइट, उसकी तबीयत बहुत अच्छी है, ही इज क्वाइट वेल। तो जब भी आप हाउ से क्वेश्चन करते हो तो रिप्लाई में कोई ना कोई हेल्थ सामने वाला बताता है। 2-3 और एग्जांपल है, हाउ डू यू फील नाउ, आपकी हेल्थ अब कैसी है? हाउ डू यू फील, फील एक वर्ब है और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील नाउ। और सामने वाले ने कहा आई फील बेटर टुडे, बेटर मीन्स कल से तो आज मेरी हेल्थ अच्छी है, इसको हम बेटर कहते हैं। हाउ इज योर ग्रैंड मदर, आपकी जो दादी है उसकी हेल्थ कैसी है? सी इज क्वाइट वेल, उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है। हाउ इज एवरीबडी एट होम, हम जब भी कोई मिलते हैं तो यही क्वेश्चन करते हैं कि घर पे सब लोग कैसे हैं, सबकी हेल्थ कैसी है, सबकी तबीयत कैसी है।
तो हाउ इज एवरीबडी एट होम, और उसका रिप्लाई है कि ऑल आर हेल एंड हार्टी, ऑल आर हेल एंड हार्टी। ये जो हेल एंड हार्टी है वो एक इडियम है, उसका मतलब होता है मजे में, राइट, सभी लोग मजे में, सभी की हेल्थ अच्छी है, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हेल एंड हार्टी। तो ऐसे जब भी हम किसी की हेल्थ के बारे में मालूम करना चाहते हैं तब हम हाउ से क्वेश्चन करते हैं, ये इसका फर्स्ट यूज है। इसका सेकंड यूज है टू नो द मेथड ऑफ समथिंग, द वे ऑफ समथिंग, राइट। किसी भी काम, किसी भी क्रिया की मेथड अगर हमें मालूम करनी है तभी भी हम हाउ का प्रयोग करते हैं। सपोज इस अंकल ने पूछा कि हाउ डू यू गो टू स्कूल। जब भी कोई स्टूडेंट स्कूल जाता है तो वो हम उसको पूछना चाहते हैं कि आप कैसे जाते हो, बस में जाते हो, स्कूटर लेके जाते हो, चल के जाते हो, तो उसके मेथड ऑफ एक्शन हमें मालूम करनी है तो हमने हाउ का प्रयोग किया। और इस लड़के ने कहा आई गो बाय स्कूल बस, मैं स्कूल बस से स्कूल जाता हूँ, राइट। कोई कहता है कि मैं चल के जाता हूँ, कोई कहेगा कि मैं साइकिल लेके जाता हूँ। तो मेथड, किसी भी एक्शन की मेथड मालूम करने के लिए भी हम हाउ का प्रयोग करते हैं और उसका मतलब होता है कैसे। उसके दो तीन एग्जाम्पल, हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम। जब भी आपकी फाइनल एग्जाम होती है तो उसकी प्रिपरेशन आप कैसे करते हो, हाउ डू यू प्रिपेयर। और सामने वाले ने कहा कि आई प्रिपेयर बाय राइटिंग, मैं सभी आंसर्स को लिख के प्रिपरेशन करता हूँ, राइट। मैं लिख के इसलिए करता हूँ ताकि वो ठीक से दिमाग में बैठ जाए। हाउ आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश कैसे लर्न करते हो। बहुत सारे लोग इंग्लिश लर्न करते हैं, आप भी अभी इंग्लिश लर्न करते हो, तो आप इंग्लिश को कैसे लर्न करते हो, हाउ। और उसका रिप्लाई है कि आई एम लर्निंग इंग्लिश बाय लिसनिंग, मैं लिसनिंग करके, राइट, यूट्यूब वीडियो को लिसन करके, कुछ भी पॉडकास्ट को लिसन करके मैं इंग्लिश लर्न करता हूँ। हाउ डज योर फादर गो टू वर्क, आपके जो डैडी है वो अपनी ऑफिस कैसे जाते हैं, कार लेके जाते हैं, स्कूटर लेके जाते हैं, कैसे जाते हैं। ही गोस बाय स्कूटर, वो अपना स्कूटर लेके अपनी ऑफिस जाते हैं। तो जब भी आपको मेथड ऑफ एक्शन मालूम करनी है तो तभी आपको हाउ से क्वेश्चन करने चाहिए। एक और हमारा WH वर्ड है, दैट इज वाई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई। वाई, जब भी हमें रीजन मालूम करना है तो हम वाई से क्वेश्चन करते हैं, राइट। हाँ, टू नो द रीजन ऑफ समथिंग, किसी भी एक्शन का रीजन मालूम करने के लिए हमें वाई से क्वेश्चन करना चाहिए। एक एग्जांपल देख लो, ये अंकल ने पूछा इस गर्ल को कि व्हाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाती हो, राइट। व्हाई मतलब क्यों, किस लिए, राइट, व्हाई, व्हाई डू यू गो टू स्कूल। और इस गर्ल ने रिप्लाई दिया आई गो टू स्कूल बिकॉज आई वांट टू बी अ डॉक्टर। जब भी आप कोई वाई से क्वेश्चन करता है तो उसके रिप्लाई में आपको कुछ रीजन बताना पड़ता है, और इंग्लिश में जब आप रीजन बताते हो तो उसके लिए बिकॉज एक कंजक्शन है, बिकॉज करके उसके साथ आपको एक स्टेटमेंट देना होता है। So I go to school because I want to be a doctor. दो और एग्जाम्पल है, Why are you sad? हमने सामने वाले को क्वेश्चन किया कि भाई आप क्यों उदास हो, क्यों, क्यों मतलब why are you sad? और सामने वाला रिप्लाई देता है कि I am sad because I have lost my iPhone. ये पूरा रीजन है, और रीजन बताने के लिए हम बिकॉज कंजक्शन का यूज करते हैं। I am sad because I have lost my iPhone. Why don't you speak English? सामने वाला अगर इंग्लिश में बात नहीं करता है तो हम उसको क्वेश्चन करते हैं कि why you are keeping mum, why you are not speaking English, why you are not talking to me in English, why don't you speak English? और सामने वाले ने रिप्लाई दिया कि I don't speak English because I don't have enough vocabulary. I don't have enough vocabulary. मेरे पास पूर्ति वोकेब नहीं है, मेरे पास वर्ड बिल्डिंग नहीं है, इसलिए मुझे स्पीकिंग में दिक्कत आती है, तो इसलिए मैं इंग्लिश स्पीकिंग नहीं करता हूँ। ये उसका रीज़न है। तो जब भी हमें रीज़न मालूम करना है तो हमें वाई से क्वेश्चन करना चाहिए। ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इसका यूज़ करके आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, व्हेन कब, राइट, विच क्या, वुम किसको, हाउ कैसे, और वाई क्यों, राइट। तो ऐसे ये सब क्वेश्चन वर्ड्स आप इंग्लिश में यूज करके अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हो। एंड यू नीड दिस क्वेश्चन वर्ड्स बिकॉज व्हेन यू आर टॉकिंग टू समबडी यू नीड लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड फॉर मेकिंग क्वेश्चंस वी नीड सम क्वेश्चन वर्ड्स। तो ये वर्ड्स की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आप किसी से इंग्लिश में बात कर पाएंगे। आई होप कि आप एवरीडे अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखिए, और इस वीडियो में आपने जो भी लर्न किया है उसके लिए भी आपको 10 मिनट्स 20 मिनट्स स्पेंड करके प्रैक्टिस करनी चाहिए। I hope you understood.
अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं, वापस जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव ए नाइस डे।